हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल टॉकीज। एक गांव में सुशीला और चंदा नाम की दो बहनें रहती थीं। सुशीला चंदा से बहुत जलती थी। एक दिन अपने पिता की बरसी के मौके पर चंदा राजा को अपने घर बुलाकर उनके द्वारा गांव वालों को फल वितरित कराती है। इस सेवा से राजा भी बहुत खुश होते हैं। तभी वहां सुशीला आ जाती है और कहने लगती है कि उसे भी माता पिता की बहुत याद आती है। इस बात पर राजा कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो तुम भी चंदा की तरह मिठाई और फल बांटती। यह सुनकर सुशीला वहां से चली गई और चंदा को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगी। उसके दिमाग में एक उपाय आता है। सुबह होते ही वह अपने घर से निकल जाती है। रोते रोते राजा के महल की तरफ जाने लगती है और कहती है, हाय मैंने ये क्या देख लिया। पूरी बात जानने के लिए चंदा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुशीला राजा के महल जाकर बताती है कि मैंने सपने में अपने माँ पिताजी को देखा। माँ पिताजी खुश नहीं थे। स्वर्ग में उन्हें अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि उनकी छोटी बेटी उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाए। राजा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसके लिए तो पहले चंदा को मरना पड़ेगा। चंदा समझ जाती है कि सुशीला ने उसे फंसाने के लिए खेल खेला है। चंदा बहुत समझदारी से काम लेती है। वह मरने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, महाराज आप कल समुद्र के किनारे एक नाव मंगा लीजिएगा। मैं उस पर चढ़कर समुद्र में कूद जाऊंगी। महाराज हामी भर देते हैं। सब लोग चंदा की जय जयकार करते हैं। सुबह होते ही सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। चंदा नाव पर चढ़ती है। नाव वाला चंदा को समुद्र के बीच में ले जाता है और चंदा कूद जाती है। कुछ देर बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। एक महीना बीत जाता है। सुशीला को लगता है कि चंदा को मरने कहकर मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। वह खुद अपनी जय जयकार करवाने के लिए समुद्र में कूद गई। तभी भागा भागा सिपाही सुशीला को बुलाने आता है। सुशीला राजा के महल जाती है तो वहां पर चंदा खड़ी होती है। वह कहती है कि मैं ये बताने स्वर्ग से आई हूँ कि जब मैंने माता पिता को खाना बनाकर खिलाया तो उन्होंने खाना फेंक दिया और कहा, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो फिर भी तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। जाओ जाओ पृथ्वी पर और सुशीला को यहाँ भेजो। यह सुनकर सुशीला चौंक जाती है। राजा कहते, देखो सुशीला, चंदा तो अपने माँ पिताजी की खातिर स्वर्ग चली गई। अब तुम्हारी बारी है। मरने के डर से सुशीला सब सच बता देती है। राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए 5 साल की जेल काटनी पड़ेगी। राजा चंदा से पूछता है कि वह स्वर्ग से कैसे वापस आ गई। चंदा कहती है, मैंने पहले ही एक मछुआरे से बात कर ली थी। पानी में से उसने मुझे निकाल लिया और मैं 1 महीने उसके घर पर छुपी रही। इस तरह मैं स्वर्ग से वापस आ गई। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।